हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं आप सभी के साथ करता हूँ आपके अपने यहाँ से स्टडी में। देखिए, आज हम आप लोगों के लिए इंडियन आर्मी यानी आर्मी की जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। आर्मी हुई आपकी, CISF हुए, मतलब पैरामिलिट्री फोर्स जितनी भी होती है, CRPF, SI, CISF, BSF, सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। स्पेशली आर्मी के लिए तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि उसका पिछले साल का पेपर कराने वाले हैं। और पिछले साल का पेपर यहाँ पे हम लोग सॉल्व भी कराएंगे। आप लोगों को पहले आंसर देना है, फिर हम उसका आंसर भी बताएंगे, आपको सॉल्व कराएंगे पूरा पेपर, ठीक है। तो आपको वीडियो बिल्कुल स्किप नहीं करना है, पूरे एंड तक देखना है। दूसरी बात, अगर कोई पहली बार विजिट कर रहा हो, पहली बार देख रहा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। उसके बाद घंटी का आइकन दिखेगा, उसको आप जरूर दबा लीजिए ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे, ठीक है। और ये क्लास जो होने वाली है वो आपकी पार्ट 2 है। पार्ट 1 हम पहले ही करवा चुके हैं, तो आप जाइएगा प्ले लिस्ट में, जहाँ से स्टडी की प्ले लिस्ट में जाइएगा आप, तो वहाँ पे आपको आर्मी की प्ले लिस्ट अलग से मिल जाएगी, ठीक है। आर्मी की प्ले लिस्ट में आप देख लीजिए, वहाँ पे आपको पूरा जो वीडियो है वो अपलोडेड है, वहाँ से आप देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए बिना देरी करते हुए ये दूसरा वीडियो हम लोग देख लेते हैं फटाफट से, ठीक है। चलिए, देखिए ये सारे क्वेश्चन हम करा चुके थे आपको, 20 क्वेश्चन आखिर करा चुके थे, ये सारे क्वेश्चन हो गए थे, ठीक है। विद डिस्क्रिप्शन में आप मतलब डिटेल में भी आपको हमने करवा दिए थे। अब उसके आगे करवाना है तो वो देख लीजिए आगे से। देखिए जैसे 21वां है पूछा गया कौन सी गैस सोडा को तैयार करने में इस्तेमाल की जाती है। सोडा, बताइए जल्दी से 21 का आंसर क्या हो जाएगा आपका। 21 का आंसर बताइएगा। बिल्कुल, जिसका आंसर कार्बन डाइऑक्साइड है, बिल्कुल सही आंसर है। कार्बन डाइऑक्साइड का फार्मूला क्या होता है, CO2 होता है, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। नेक्स्ट बात करें, अगर यहाँ पे सल्फ़र एस होता है प्रतीक चिन्ह। कार्बन मोनोऑक्साइड भी पूछा जा सकता है, तो ये CO होता है, ठीक है। विद डिटेल में पढ़ेंगे हम। कार्बन का कितना होता है आपका, प्रतीक चिन्ह 6 C होता है, और परमाणु क्रमांक 6 होता है। सल्फर 16 होता है, ठीक है। परमाणु क्रमांक कितना होता है, 16 होता है। तो विद डिटेल में करेंगे, इसलिए वीडियो को लाइक करिए। लाइव क्लास क्यों नहीं हो रही है, क्योंकि आप लोग लाइव आते नहीं हो, ठीक है। अगर हम लोग ऐसे नहीं करवाएंगे तो लाइव में नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो हम वीडियो अपलोड करते जाएंगे, आप लोग देखते रहिएगा, कमेंट करिएगा कैसी वीडियो है, कैसा सब कुछ रहा, ठीक है। कमेंट और शेयर लाइक ये सब आपको बिना कहे करना है, ताकि मोटिवेशनल जो है वो हमको मिल सके, उससे मोटिवेट होकर हम और वीडियो बनाएं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन एक अदिश मात्रा है। अदिश बताना है, अदिश बताइए जैसे। बताइए जैसे अदिश कौन सी राशि इसमें से होगी, ठीक है। तो यहाँ पे बात कर लेते हैं अदिश। अदिश मात्रा कौन सी पूछी गई है यहाँ पे, तो ये गति क्या हो जाएगी आपकी, स्पीड यानी चाल। चाल आपकी होती है अदिश राशि, ठीक है। जबकि वेग होता है आपकी सदिश राशि, ठीक। तो ये आपको याद रखना है। फॉर्मूला भी पूछा जा सकता है गति का, तो दूरी बटे चाल होता है, दूरी बटे समय होता है, आपको पता ही है। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय होता है। बल एक सदिश राशि है, इसका फॉर्मूला होता है बल, F बराबर M इंटू ए, द्रव्यमान गुणित त्वरण। त्वरण आपको पता ही चल गया, ये होता है, ठीक। चलिए क्या बात। नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर लेते हैं जल्दी से। हीमोग्लोबिन का मुख्य घटक क्या है, बताइए जल्दी से। हीमोग्लोबिन का मुख्य घटक क्या है, प्रोटीन है, लोहा है, मोटापा, विटामिन। तो आपको पता है आयरन है, ठीक है। आयरन का प्रतीक चिन्ह क्या होता है, Fe होता है। परमाणु क्रमांक कितना होता है, 26 होता है। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक जीव की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई को क्या कहा जाता है, बताइए जल्दी से। 24 का आंसर बता दीजिए जल्दी से, क्या आंसर। बिल्कुल, जिसका आंसर सेल आ रहा है बिल्कुल सही आंसर। ये बायो का क्वेश्चन है। तो देखिए आप लोगों के लिए जो साइंस है बहुत इम्पोर्टेंट है, साइंस है बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आपको साइंस नहीं आती तो आपका एग्ज़ाम नहीं निकलने वाला है। तो प्लीज़ साइंस की जितनी भी वीडियो प्ले लिस्ट में अपलोडेड है आप उनको देखिए, और अगर लाइव क्लास के लिए कहोगे कमेंट पर तो लाइव क्लास भी करवा दी जाएगी। लेकिन कुछ करना सीखो, है ना, तभी जाके कुछ पा पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में रक्त किससे शुद्ध होता है। तो कई बार क्वेश्चन कराया है, आपका किडनी आंसर हो जाएगा, गुर्दा। गुर्दा से ही आपका क्या होता है, ये सही होता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं जल्दी से। निम्न किन गैसों की उपस्थिति के कारण अम्ल वर्षा होती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो बताइए जल्दी से क्या आंसर हो जाएगा इसमें।
26 का आंसर बता दीजिए भाई। बिल्कुल, जिसका ए ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल सही सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, NO2 और SO2। ठीक, चलिए बहुत बढ़िया। इसकी वजह से अम्ल वर्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं जल्दी से जी। 27 का आंसर, विद्युत प्रवाह किस में मापा जाता है, यानी इलेक्ट्रिक करंट किससे मापा जाता है। तो आपको पता होना चाहिए अमीटर से इलेक्ट्रिक करंट नापा जाता है। ठीक है, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। इसका प्रतीक चिन्ह होता है आपका ए। और किस में नापा जाता है, एम्पियर में नापा जाता है। किस में नापा जाता है, एम्पियर में, यानी विद्युत धारा का मात्रा पूछा जाए तो एम्पियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो वोल्ट मीटर से क्या नापा जाता है, विभवांतर। ठीक है, विभव नापा जाता है। एनोमीटर से हवा की गति क्या नापी जाती है, हवा की गति। तो ये सारे क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए भाई। पूरे एक क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन करा रहा है, तो आप लोगों को तो फुल सपोर्ट करना चाहिए। ज़्यादा से लाइक शेयर सब्सक्राइब, जो नहीं किया है सब्सक्राइब उसे करना है, बाकी लाइक शेयर सबको करना है ना। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करिएगा। चलिए, प्राथमिक रंग कौन कौन से हैं जल्दी से बताएं। 28 का रंग, तो आपको याद रखना है प्राथमिक रंग होते हैं RGB, यानी रेड ग्रीन ब्लू, हरा नीला लाल। ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। निम्न में से कौन सा अन्य कोशिका का वृत्त ग्रह कहलाता है विद्युत ग्रह कहलाता है या पावर हाउस बोलते हैं। देखिए इंग्लिश में लिखा है पावर हाउस, तो सबको पता है माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस बोलते हैं। देखिए हम लोग कभी कभी हिंदी में नहीं समझ पाते तो इंग्लिश में समझ जाते हैं। पावर हाउस किससे कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को। ठीक है, 30 का आंसर बताएं जल्दी से। 30 का आंसर, निम्न में कौन सा मानव शरीर के संवहनी गतिविधियों को नियंत्रित करता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कौन सा नियंत्रित करता है, तो बिल्कुल हार्मोन्स नियंत्रित करते हैं। ठीक है, तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। यहाँ पे पूछा गया हवा में कितने प्रतिशत कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज पाया जाता है। तो आपको पता है ब्रह्मांड में 71% आपकी क्या पाई जाती है, क्या पाई जाती है बताइए जल्दी से। 21% तो आपकी ऑक्सीजन हो गई। ठीक है, और ये आपकी हो गई, जल्दी से बताएं इसका आंसर क्या हो जाएगा। पहले इसका आंसर देख लेते हैं। तो इसका आंसर 31 का आपका हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बिल्कुल यहाँ पे सी ऑप्शन। अब देखिए वैसे तो डी आता है, डी ऑप्शन होना चाहिए, लेकिन सी आंसर भी दे रहे हैं, तो हमारे हिसाब से आपका डी है लगभग में। लेकिन अगर 4 पॉइंट ये भी दिया है तो आप इसी को आंसर लगाएंगे, लेकिन आप इसको मत लगाइएगा, आप यही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, और आपकी नाइट्रोजन जो गैस होती है N2 वो होती है आपकी 71%। ठीक है, क्वेश्चन बनता है वायुमंडल में सबसे ज़्यादा कौन सी गैस पाई जाती है, तो नाइट्रोजन। ठीक है, और पूरे ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा कौन सी गैस पाई जाती है, तो हाइड्रोजन। कौन सी, अगर ब्रह्मांड में पूछा जाए तो हाइड्रोजन पाई जाती है, ये चीज़ याद रखना। सबसे हल्की गैस कौन सी होती है, हीलियम होती है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी है, बहुत मस्त क्वेश्चन है। तो उसका आंसर तो ये क्या हो जाएगा, तो देखिए 23 जोड़े, क्या हो जाएंगे, 23 जोड़े अगर जोड़े पेयर होते हैं तो जोड़े का मतलब 46 आंसर हो जाएगा यहाँ पे। 23 जोड़े यानी 23 दूनी 46। ठीक है, तो आपको 23 जोड़े और 46 याद रखना है। नेक्स्ट, मनुष्यों में मांसपेशियों की संख्या, तो आपको सभी को पता है 639 होता है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, क्या बात। नेक्स्ट, किडनियों की मौलिक इकाई क्या है, किडनियों की मौलिक इकाई बताइए जल्दी से। 34 का आंसर क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल नेफ्रॉन होती है। ठीक है, और किडनी का अध्ययन किस विज्ञान की शाखा में किया जाता है, नेफ्रोलॉजी। सिर्फ उन्होंने लॉजी लगा दो, वही आपकी शाखा बन गई, लॉजी। ठीक, चले नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए पूरे साइंस के क्वेश्चन है, पूरे साइंस के। आपके जीके के बहुत कम है और साइंस सबसे ज़्यादा। देखिए कौन सा जीवाणु दूध को दही में परिवर्तित करता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो आपका आंसर हो जाएगा 35 का क्या हो जाएगा, बिल्कुल यहाँ पे सी आंसर हो जाएगा, लैक्टोबैसिलस। और दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है, लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। और इसमें इससे दूध से होने वाला रोग कौन सा है, यक्षमा रोग होता है इससे। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। चलिए क्या बात है। अब आपके मैथ के क्वेश्चन स्टार्ट होगा।
तो मैथ का क्वेश्चन पहला आपके सामने है, फटाफट से इसका आंसर आता है। 12 और 30 का तीसरा अनुपातक और 9, ये 9 है, देखिए हिंदी वाले हैं, ये 25 है, ठीक है। के मध्य के बीच का मध्य अनुपात ज्ञात कीजिए। तो बताइए क्या आंसर हो जाएगा। वीडियो को पॉज करिए फिर बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। चलिए हम बता देते हैं आपको कैसे करना है। देखिए देखिए इसमें पूछा गया है 12 और 30 का तीसरा अनुपात। तो हमने एक आपको तीसरा अनुपात मतलब ये पूछा है, ये 3 अनुपात हो गए और ये 4 चौथा अनुपात हो गया, ठीक है। तो जब भी तीसरा अनुपात निकालना पड़ता है तो हमने एक फार्मूला बताया था आपको, B बराबर AC बताया था। तो इसमें पहला ये अनुपातक होता है, दूसरा ये होता है और तीसरा आपका C होता है, ठीक। इतनी चीज़ समझ में आ गई। चलिए अब इसमें निकालना कौन सा है, देखो तीसरा निकालना है तो पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया। जब तीसरा निकालना है तो हम यही फार्मूला लगाएंगे, B² बराबर AC, ठीक है। तो यहाँ पे अब क्या हो जाएगा, तो देखिए पहला ये हो जाएगा, यानी B² बराबर AC फार्मूला लगाएंगे जब, तो B का मान कितना है 30 है, तो B 30 का स्क्वायर करोगे यानी 30 × 30 कर लेंगे, ठीक है। A का मान कितना है 12 है और C हमें निकालना है क्योंकि तीसरा अनुपात पूछा गया है ना। तो यहाँ से जब काटोगे 6 से काट लो, 6 दूनी 12 और 6 पंचे 30, ठीक, और 5 से 15 बार, तो ये 15 5 75, यानी C का मान कितना आ गया 75 आ गया। चलिए कोई बात नहीं, 75 आंसर आ गया इसका, ठीक है। अब इसमें पूछा गया है मध्य अनुपाती, फिर भी यही फार्मूला लगाएंगे, B² बराबर AC। अब मध्य अनुपाती तो B होता है ना, यानी B निकालना है तो B निकाल लो, और A का मान कितना दिया है 9 दिया है, और इस C का मान कितना दिया है 25 दिया है। तो यहाँ से अगर देखोगे तो ये स्क्वायर हटाओगे, यहाँ पे अंडर रूट चढ़ जाएगा, तो अंडर रूट चढ़ जाएगा मतलब क्या हो जाएगा आपका B बराबर 9 × 25, ये हो जाएगा। अब अंडर रूट से जब 9 से बाहर निकलती है कोई संख्या तो 3 निकलती है, क्योंकि 3 का स्क्वायर लिखा है, इससे कितनी निकलेगी 5, तो B का मान कितना आ गया 15, यानी हमारे पास इसका मान निकला था आपका 75 और इसका निकला है आपका 15। और यही तो पूछा गया है, यही तो पूछा गया है कि इन दोनों के बीच अनुपात बताओ, तो 15 5 75, यानी 5:1 आंसर आ जाएगा। क्लियर है, क्लियर है कि नहीं है, फटाफट से बताएं कमेंट करके, ठीक है। दूसरी बात बता दें, ये अगर आपको नहीं आया हो समझ में, पहली बात तो आ गया होगा, नहीं आया हो समझ में तो वीडियो को दोबारा से देख लेना आप, ठीक है, बैक करके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, यदि 36 पुरुष एक काम को 25 घंटे में कर सकते हैं तो 15 पुरुष एक काम कितने घंटे में कर सकते हैं, बताएं जल्दी से, फटाफट से आंसर बताएं। तो आपको इजीली क्या करना है, वही वाला फार्मूला लगाना है, M1 और T1 और D1 और नीचे आता है आपका काम, ठीक है। इसी तरह M2 T2 और D2 और नीचे आ जाएगा W2। अब M क्या है, मजदूरों की संख्या है, पुरुषों की संख्या है, महिलाओं की संख्या है। T क्या है, टाइम, कितने समय लगे, कितने घंटे लगे, कितने मिनट लगे। D क्या है, दिन। W क्या है, काम है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे देखिए पुरुष दिए हैं तो M1 की जगह 36 लिख देंगे, घंटे कितने दिए 25, काम कोई दिया नहीं है नीचे, ठीक है। दूसरे में पुरुष दिए हैं 15 और टाइम पूछा है तो T2 पूछा है, बस निकाल लीजिए। 5 3 15 और 5 25 और 12 3 36, तो 12 5 60 आंसर आ जाएगा। क्लियर है, तो आपका 60 ऑप्शन ए ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर, चलिए क्या बात है। नेक्स्ट, पहले 7 प्राकृतिक संख्याओं का वर्गों का औसत। देखिए ये सारे चैप्टर हमने पढ़ाए हुए हैं आपके, बस आपको काम क्या करना है, प्ले लिस्ट में जाकर देखना है। प्ले लिस्ट के अगर मैथ देखनी है तो मैथ देख लो, साइंस देखनी है साइंस देख लो, बट देखो तो सब कुछ अवेलेबल, सब कुछ उपलब्ध है वहाँ पे, ठीक है, अवेलेबल है, कुछ भी देख लो भाई जाके। चले तो यहाँ पे देख लेते हैं प्राकृतिक संख्याएं के वर्ग, यानी क्या वर्गों का औसत पूछा है, यानी 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 4 का वर्ग, 5 का वर्ग, 6 का वर्ग, 7 का वर्ग। तो इनका क्या निकालोगे, सबका वर्ग स्क्वायर निकाल लोगे, और औसत का फॉर्मूला क्या होता है, योग बटे संख्या, सबको जोड़ देना स्क्वायर निकाल के और 7 से डिवाइड कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन आपको ऐसे नहीं करना, मान लो उसने कह दिया प्राकृतिक 80
संख्याओं के वर्गों का औसत ज्ञात करो, तो क्या 80 तक निकालोगे? नहीं करना। क्या करना है? फॉर्मूला लगाना है n+1 2n-1/6। ये आपका फॉर्मूला होता है किसके? वर्गों का औसत जब भी पूछे। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट से या लिख लीजिएगा। ठीक है, चलिए तो हम मान रख लेते हैं n+1, n फॉर्मूला यहाँ लिख लेते हैं n+1 और 2n-1/6। तो n+1 यानी n का मान कितना है? 7 है, तो 7 1 8 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ n का मान रखेंगे 2 × 7 14, और 14 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका? 13। 13/6 ये हो गया। अब 2 से काटोगे ये 3 बार, ये 14, 13 चौके कितना होता है? 13 चौके 52 होता है बटे 3। 3 में डिवाइड करोगे तो आप कितनी बार जाएगा? 3 एकम 3 और कितना बचा? 17 बार जा रहा है ना? 17 3 क्या? हाँ 17। अब आप कहोगे इसमें ऑप्शन नहीं है, तो या तो ये सवाल गलत है या फिर लगभग में आपका आंसर 20 आंसर दे रहे हैं। ठीक है, लेकिन आपका फॉर्मूला वही लगेगा। ठीक है, चलिए ये सिंप्लीफाई करना है, हल करना है, ईजिली है, बहुत ईजी है। देखिए क्या करना है देख लीजिए, बताइए जल्दी से। देखिए ये पूरा सवाल नहीं है, याद रखना ये पूरा सवाल नहीं है, केवल या तो ये इंग्लिश में आप देख लीजिए या फिर ये हिंदी में देख लीजिए, अलग अलग सवाल हैं, इससे समझ लीजिए करिए। ये लगा है स्लैश बोलते हैं, ये लगा है, तो मतलब अलग अलग हैं, तो आपको इतना सॉल्व करना है, इतना। तो बताइए क्या आंसर हो जाएगा। देखिए अगर हम इसे a मान लें, इसे आपका और इसे b मान लें, तो ये फॉर्मूला क्या बन रहा है देखना। इसकी जगह रखो a × a प्लस ab और प्लस b × b, यही बन रहा है। तो अगर इसे देखोगे तो a² प्लस ab प्लस b², ये फॉर्मूला बन रहा है ना? हाँ और इसका मान हमें पता होना चाहिए क्या होता है। तो देखिए ये फार्मूला कहाँ से बनता है, आपको ये भी बता दें हम आपको। अगर मान लीजिए a प्लस बी का होल स्क्वायर करोगे आप, ठीक, तो क्या हो जाएगा? a² प्लस b² और माइनस प्लस 2ab। ठीक है, 2ab को क्या लिख सकते हो? ab प्लस ab। तो एक ab यहाँ रहने दो और एक ab इस साइड ले आओ, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ab, ये बचेगा आपको, बचेगा। बस इसमें मान रख लीजिए, एक का a का मान ये रख लीजिए और b का मान आप ये रख लीजिए। उसके बाद आप सॉल्व करके हमें आंसर बता देना कितना आया था। ठीक चलिए हम ही बता देते हैं आपको, आप लोग तो बहुत टाइम लगा दोगे। तो देखिए कैसे करेंगे, कैसे करेंगे। a प्लस बी था, ये फॉर्मूला था, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ab। ठीक है, तो a प्लस बी यानी ये जोड़ लो, तो जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 4 5 4, 454 हो रहा है ना? काय को 56 हो रहा, 456, 3 3 6 होंगे ना। ठीक, 456 ये हो गया, 456 का स्क्वायर और माइनस कितना हो जाएगा आपका? इनका मल्टीप्लाई, यानी ये दोनों गुणा करवाओगे, 343 और 113। ठीक, तो 3 का 9 और 6 36। तो देख लेना जितना भी आंसर है। सॉल्यूशन हमने बता दिया, आप लोग आंसर करके बताइएगा, लगभग में आंसर आएगा। ठीक है, तो क्या आंसर आ रहा है ज़रूर बताइएगा, उससे ये पता चल जाएगा कि आप सब कुछ कर रहे हो, हमारे द्वारा पढ़ाई गई क्लास आप लोग अटेंड कर रहे हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए वही है कि ये आपका 6,80,621 में कौन सी संख्या सबसे छोटी जोड़ी जाए, किसका योग एक पूर्ण वर्ग बन जाए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है,
तो इसको क्या करेंगे, भाग विधि से करना पड़ेगा पूर्ण वर्ग के लिए, है ना। तो चलिए करके देख लेते हैं। आप लोग अगर बताइएगा आंसर, अगर जिसका भी आ जाए। तो देखिए हम भाग विधि से निकालेंगे, तो कैसे निकालेंगे। भाग विधि शायद सबको ना आती हुए, हम सिखा रहे हैं, सीख लीजिए। ऐसे लिख लेते हैं, 2 2 के पेयर बन जाते हैं लास्ट से, ठीक है। अब यहाँ पे 68 है, 68 में ऐसी संख्या कौन सी है जो यहाँ भी उतनी संख्या आनी चाहिए, वहाँ भी उतनी संख्या आनी चाहिए और उनका मल्टीपल होनी चाहिए। जैसे 8 8 64, 8 का वर्ग आएगा, यानी 8 यहाँ आएंगे, 8 यहाँ आएंगे, तब तो मल्टीप्लाई होगा। तो 64 आ रहा है, 9 9 81 ज़्यादा हो रहा, तो सीधी सी बात 8 आएगा, है ना। तो 8 यहाँ आएगा और 8 यहाँ आएगा, तो 64 ये हो गए। घटाओगे कितना बच रहा, 4। और यहाँ पे उतनी ही संख्या जोड़ी जाती है जो इतनी यहाँ पे लिखी जाती है, तो ये 16 हो गए। अब पूरा 2 अंक, जैसे भाग में 1 अंक आते हैं, यहाँ पे 2 अंक पूरे आएंगे, ठीक। अब यहाँ देखा जाता है कि जो 16 लिखा है इसके सामने 3 अगर लिखा जाए तो 3 का मल्टीप्लाई कराया जाए, तब इसके बराबर संख्या आनी चाहिए या इससे कम आनी चाहिए। चलिए हम 3 लिख के देख लेते हैं। 3 3 का 9, 6 3 का 18, हासिल 1, 3 1 3 1 4, 489 ज़्यादा हो रहा, तो 2 भर जाएगा, यानी 2000 लिखेंगे, 2000 और मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो चलिए देख लेते हैं 2 का करके। तो 2 हमने यहाँ लिखे और 2 यहाँ लिख लिए, ठीक है। तो जब मल्टीप्लाई कराओगे तो आपका कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 और 6 दूनी 12, हासिल 1, 2 1 2 3, 324। 324 में से ये घटाओगे और यहाँ पे कितने जोड़ेंगे, आपके 2 ही जोड़ेंगे क्योंकि 2 का भाग दिया, तो ये हो जाएगा 164। और यहाँ कितना बच जाएगा आपका, 2 ये बचा और 8 ये बचा, यानी 82 बच जाएंगे, ठीक है। अब अंक उतारोगे आप कितने का, 21 ही तो बचा है आखिरी संख्या। पेंसिल चेंज कर लेते हैं, समझ में नहीं आएगा। 21 बचा है तो 21 ले लो, ठीक है। अब इसके 164 के आगे वही संख्या लिखेंगे और उसी को मल्टीप्लाई करवाएंगे जो इसके लगभग में आ जाए, ज़्यादा ना हो, बराबर में आ जाए। इसमें क्या लिखा है, जोड़ी जाए। हाँ, तो एक बार मतलब ज़्यादा आनी चाहिए, सबसे छोटी संख्या जोड़ी जाए। तो जोड़ी जाने के लिए क्या करेंगे हम लोग, एक बार ज़्यादा भाग देते हैं, ठीक। तो एक बार ज़्यादा भाग देंगे तो मान लीजिए हम कितना लिखें, 8 लिख देते हैं। 8 अगर लिखते हैं, 8 का मल्टीप्लाई करवाएंगे तो कितना हो रहा है, 8 8 64, 66 और 8 ज़्यादा हो जाएगा, 6 लिख के देख लेते हैं। 6 लिख लेते हैं और 6 का मल्टीप्लाई, 6 3 36, 3 हासिल, 6 4 24, 3 27, 2 हासिल, 6 3 36, 2 28 और 6 1 6 3 9। ये कितना हो रहा, हाँ 6 6 36, 3 हासिल हो रही थी ना, हाँ 9 ज़्यादा हो रहा। 5 बार लिखेंगे, 5 बार करते हैं, 5 बार। तो 55 25 कितना हो गया, 2 हासिल तो 4 आंसर आ जाएगा। देखिए 5 ही होगा तो 4 आंसर ही आएगा, हमने यही से घटा दिया क्योंकि यहाँ पे 5 बच रहा है और 5 1 से घटाओगे आप तो 4 बचेगा, ठीक है। तो 4 आपका आंसर हो जाएगा, लेकिन फिर भी हम आपको करके बता दे रहे हैं। देखो तो 55 25, 4 5 24, 2 22, 2 हासिल और 6 5 25, 2 32, 3 हासिल और 5 में 5 3 8। तो देखिए वही बचा कि नहीं बचा, ये 8225 है, ये 8221 है। तो जब इससे घटाओगे तो 4 की ही तो कमी आ रही है, तो हम क्या करेंगे, 4 और जोड़ देंगे तो पूर्ण वर्ग बन जाएगी, सीधी सी बात। देखिए अगर ये पूरा पूर्ण वर्ग है, अगर हम इसमें ये पूरा पूर्ण वर्ग है, सिर्फ इसमें हमें कितनी 4 की ज़रूरत है ना। तो जब भी एक चीज़ याद रखना, जब भी क्या है कि कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि पूर्ण वर्ग हो जाए, हम ये चैप्टर करा देंगे, टेंशन मत लो। तो आप क्या करिएगा, एक बार ज़्यादा भाग देते हैं, जैसे भाग में क्या करते हैं उससे कम ही रखते हैं, लेकिन यहाँ पे आप लोग एक बार ज़्यादा भाग देते हैं और मान लो कहते हैं घटाई जाए तो फिर वही करते हैं जैसे कि हम भाग करते हैं कि उससे कम रहनी चाहिए संख्या, ठीक है। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। कुछ क्वेश्चन रह गए, 40 हो पाए, 50 क्वेश्चन इसके थे और कल हम दूसरा आपको वीडियो भी करा देंगे, तो 10 क्वेश्चन इसके ले लेंगे और उसके भी ले लेंगे।
ठीक है। तो आपको बस ये चीज़ करनी है कि आपको वीडियो अच्छा लगा, कितना अच्छा लगा ये आपको कमेंट बॉक्स में करना है, शेयर करना है। ज़्यादा से ज़्यादा जितने लोग आर्मी की तैयारी करने वाले हैं सभी को शेयर करना है। और जो भी पहली बार विजिट कर रहा हो तो लाइक ज़रूर करना है, सॉरी सब्सक्राइब ज़रूर करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है। दूसरी बात, अगर आपको इसी तरीके की वीडियो चाहिए है या लाइव क्लास चाहिए, ठीक है, तो ये भी आप लोग कमेंट कर दीजिए कि हमें लाइव अच्छी लगेगी या फिर वीडियो जो है इसी तरीके का अपलोड करिए, वो भी बता दीजिए। ठीक है, अगर लाइव के लिए आप लोग वहाँ करेंगे तो उसके लिए आपको आना पड़ेगा लाइव क्लास। ठीक है, चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो। इसके बाद जो आपकी क्लास आएगी वो 12 बजे, सॉरी 10 बजे आपकी रीजनिंग की क्लास आएगी, उसको ज़रूर अटेंड करिएगा। इंपॉर्टेंट क्लास है आपकी आर्मी के लिए। ठीक है, चलिए।